हाउ स्पैनिंग ट्री वर्क्स, स्पैनिंग ट्री कैसे काम करता है? स्पैनिंग ट्री क्या करता क्या है? स्पैनिंग ट्री अगर हम यूज़ करें तो इससे क्या होगा? स्पेनिंग ट्री का स्टैंडर्ड 802.1। हाँ, जो हमारा ओरिजिनल स्पैनिंग ट्री का स्टैंडर्ड था, स्पेसिफिकेशन था, वो आई ट्रिपल ई का है, दैट इज़ 802.1D, जिसको हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या STP कहते हैं। दोनों सेम। हाँ, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड आई ट्रिपल ई 802.1D। स्पैनिंग ट्री जब हम यूज़ करते हैं तो स्विच क्या करता है कि, बल्कि सारे स्विचेस क्या करते हैं, ये अपने इंटरफेसेस को दो में से किसी एक स्टेट में लेके जाता है, और वो जो दो स्टेट्स हैं वो हैं या तो फॉरवर्डिंग स्टेट या ब्लॉकिंग स्टेट। मतलब स्विच का जो इंटरफेस है वो या तो फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा या ब्लॉकिंग स्टेट में होगा। फॉरवर्डिंग स्टेट का मतलब है कि स्विच का ये इंटरफेस एक नॉर्मल इंटरफेस की तरह काम करेगा। स्विच उस इंटरफेस पे फ्रेम रिसीव भी करेगा, स्विच उस इंटरफेस से फ्रेम फॉरवर्ड भी करेगा, राइट। स्विच उस इंटरफेस पे BPDUs या ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, BPDUs क्या है? मैसेजेस हैं जो स्विचेस आपस में शेयर करता है ना। जैसे राउटर्स आपस में राउटिंग अपडेट्स या LSA शेयर करते हैं, उसी तरीके से एक टाइप का मैसेज है BPDU। कई BPDUs कई टाइप के होते हैं, तो स्विचेस आपस में BPDUs जो है वो शेयर करते हैं। तो स्विच का इंटरफेस अगर फॉरवर्डिंग स्टेट में, तो स्विच उस इंटरफेस पे फ्रेम रिसीव भी करेगा, फ्रेम उस इंटरफेस से सेंड भी करेगा, उस इंटरफेस पे वो BPDUs रिसीव भी करेगा और उस इंटरफेस वो BPDUs सेंड भी करेगा। लेकिन स्विच का इंटरफेस अगर ब्लॉकिंग स्टेट में, तो स्विच उस इंटरफेस से ना तो फ्रेम सेंड करेगा ना ही फ्रेम रिसीव करेगा उस इंटरफेस पे, लेकिन BPDU सेंड रिसीव करेगा। BPDUs तो सेंड रिसीव करेगा, जो ब्लॉकिंग में है वो भी। हाँ ब्लॉकिंग में भी, लेकिन यूज़र्स के जो फ्रेम्स हैं है ना, उनको सेंड रिसीव नहीं करेगा अगर ब्लॉकिंग स्टेट में तो स्विचेस क्या करते हैं? स्विचेस आपस में BPDUs मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा और कौन सा ब्लॉकिंग में, राइट। इसके लिए वो रन करते हैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम रन करते हैं और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो स्विच का इंटरफेस, सारे स्विचेस के इंटरफेसेस या तो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाते हैं या ब्लॉकिंग में, राइट। जैसे इस केस में आप हम देखेंगे जितने भी हमें ग्रीन दिख रहे हैं है ना स्विच के इंटरफेसेस, ये सब फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये जो आपको यहाँ पे अंबर कलर का या ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे, तो यही एम्बर कलर है। ये इंटरफेस जो है दिस इज इन ब्लॉकिंग स्टेट, दिस है ना, ये इंटरफेस जो है ब्लॉकिंग स्टेट है। मतलब स्विच इस इंटरफेस पे क्या करेगा, ना तो फ्रेम रिसीव करेगा और ना ही इस इंटरफेस से फ्रेम फॉरवर्ड करेगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब अगर मान लें यहाँ से कि अगर ये PC अगेन फिर से ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच ने FA01 पे रिसीव किया, ये इस PC1B को सेंड करेगा, FA04 इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा क्योंकि फॉरवर्डिंग में, लेकिन इस इंटरफेस से फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि ब्लॉकिंग स्टेट में, तो ये फ्रेम जो इस डायरेक्शन में नहीं गया, राइट। ओके, इसी तरीके से जो फ्रेम था इधर से घूमता हुआ स्विच 1 से स्विच 3, स्विच 3 से स्विच 2, स्विच 2 से वापस इधर भेजा गया, लेकिन यहाँ पे रिसीव नहीं करेगा क्योंकि इंटरफेस ब्लॉकिंग हो रहा है ना। तो क्योंकि ये इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया, इस वजह से जो लूप है वो ख़त्म हो गया। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉकिंग में है तो ये लिंक तो काम कर ही नहीं रहा, इस लिंक पे ना तो फ्रेम आ रहे हैं ना फ्रेम जा रहे हैं। अब अगर से ये वाला लिंक डाउन हो जाता है, इनकेस अगर ये लिंक डाउन हो गया तो इधर से तो कनेक्टिविटी गई, प्लस ऊपर ये लिंक था ये तो पहले ही काम नहीं कर रहा था, तो रिडेंडेंसी कहाँ है? ये तो इधर के पीसीस तो कट जाएंगे ना बिल्कुल कम्युनिकेशन से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्विच क्या करता है, जैसे ही ये लिंक डाउन होगा तो क्या करेगा, इस इंटरफेस को ब्लॉकिंग से हटा के फॉरवर्डिंग में ले आएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो जैसे ही फॉरवर्डिंग में आएगा तो एक पाथ इधर से वापस अवेलेबल है आपके पास। मतलब बजाय इसकी कि आप फिज़िकली किसी केबल को अनप्लग करो, है ना, फिजिकल केबल हटा के आप लूप रिमूव करो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये काम आपके लिए अपने आप कर देता है ना। अगर लूप है तो वो किसी इंटरफेस को ब्लॉकिंग स्टेट में ले जाएगा, मतलब उसने सॉफ्टवेयर में आप मानो जैसा डिसेबल कर दिया काइंड ऑफ, राइट। और अगर कोई दूसरा लिंक डाउन होता है तो उसको वापस इनेबल कर दिया। इनेबल डिसेबल को ही हम ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग स्टेट कह रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये काम है जो स्पैनिंग ट्री करता है। लेकिन स्पैनिंग ट्री अब ये डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा इंटरफेस फॉरवर्डिंग में जाए और कौन सा इंटरफेस ब्लॉकिंग में, है ना, ये भी तो तय करता है। तो उसका पूरा प्रोसेस है कैसे डिसाइड करता है, तो CCNA में हमें यही प्रोसेस समझना है
CCNA में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन स्पैनिंग ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री जो है सिस्को स्विचेस पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है ना। आप स्विचेस आपस में जैसे ही कनेक्ट करते हो, जैसे ये जो स्विचेस हैं इन पर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, लेकिन स्पैनिंग ट्री का इन पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, अपने आप काम करता है। तो ये इंटरफेस अपने आप गया है ब्लॉकिंग स्टेट में ना, हमने स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है यहाँ पे, है ना। स्पैनिंग ट्री में हम जनरली क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मतलब एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, लेकिन हम अब उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ाइन ट्यूनिंग उसकी कर सकते हैं, है ना। तो हम उतना ही काम करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि स्पैनिंग ट्री जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन से इंटरफेस फॉरवर्डिंग में जाएंगे और कौन सी ब्लॉकिंग में। प्रोसेस बताओ चाहिए। स्पैनिंग ट्री जो है ये एक एल्गोरिदम रन करता है, दैट इज स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम, है ना। और इस एल्गोरिदम के रन करने के बाद में इससे तय होता है कि कौन से इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगे और कौन सी ब्लॉकिंग में। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हम कर सकते हैं। तो पहला है, फर्स्ट इज STP इलेक्ट से रूट स्विच, STP पुट्स ऑल वर्किंग इंटरफेसेस ऑन द रूट स्विच इन फॉरवर्डिंग स्टेट। मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब रन करता है तो ये सबसे पहले क्या करता है, एक स्विच जो है रूट स्विच का इलेक्शन होता है। मतलब जितने भी स्विचेस आपके हैं उनमें से कोई एक स्विच जो है वो रूट स्विच बनेगा, और जो भी रूट स्विच बनेगा उसका कोई भी इंटरफेस कभी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाता। एक जो रूट स्विच होगा उसके सारे इंटरफेस हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। जैसे जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, जब मान लें यहाँ पे कि हमारा ये जो स्विच है यहाँ पे सबसे नीचे स्विच 3 है ना, इन तीनों स्विचेस के बीच में इलेक्शन हुआ और जो सबसे नीचे वाला स्विच था से ये रूट स्विच बन गया इलेक्शन में, है ना, ये जीता और ये रूट स्विच बन गया। तो ये जो स्विच इसका कोई इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाएगा। अगर इसके 4 इंटरफेस हैं जिनसे डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं तो इसके ये चारों इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में ही रहेंगे, है ना, ये ब्लॉकिंग में नहीं जाएंगे। तो पहला प्रोसेस है रूट स्विच का इलेक्शन। सेकेंड फिर इसमें होता है कि हमारे जो नॉन रूट स्विचेस हैं, मतलब ऐसे स्विचेस जो रूट नहीं बने, स्विच 1 और स्विच 2, है ना, ये तय करते हैं कि ये अपने किस इंटरफेस से रूट स्विच पे सबसे कम कॉस्ट से पहुंच सकते हैं। स्पैनिंग ट्री में हम क्या करते हैं कि जितने लिंक्स हैं या जो इंटरफेसेस हैं उनकी कॉस्ट हम तय करते हैं, बल्कि डिफ़ॉल्ट कॉस्ट है ना। IEEE की कॉस्ट हम लोग आगे देखेंगे भी, IEEE कॉस्ट फॉर इंटरफेसेस। स्पैनिंग ट्री में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इंटरफेसेस की कॉस्ट है। अगर इंटरफेस हमारा जो है ये 100 Mbps का, इसकी जो कॉस्ट है वो होती है 19, है ना। जैसे यहाँ पे ये जो स्विच हमारे इसके सारे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 100 Mbps पे काम कर रहे हैं, तो इन इंटरफेसेस की कॉस्ट कितनी होगी, 19। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिंक है इस पे जो स्विचेस हैं ये इंटरफेसेस कॉस्ट 19 है, यहाँ की भी कॉस्ट 19 है और यहाँ की भी जो कॉस्ट है वो 19 है, राइट। अब हम बात करते हैं इस स्विच की। अगर ये स्विच रूट स्विच पे पहुंचना चाहता है, हमारा स्विच 1 जो है अगर रूट स्विच मतलब स्विच 3 पे अगर पहुंचना चाहता है तो इसके पास दो पाथ हैं। एक तो ये अपनी FA0 इंटरफेस से डायरेक्टली पहुंच सकता है इधर, या फिर ये यहाँ से पहले जाए स्विच 2 के पास और फिर स्विच 2 से ये पहुँचे इधर स्विच 3 पे। तो दोनों को केसेस में कॉस्ट कितनी होगी, अगर ये डायरेक्टली आता है तो कॉस्ट है सिर्फ 19, और अगर ये वाला पाथ फॉलो करता है तो कॉस्ट है 19 + 19 38। तो इधर से क्या कॉस्ट ज़्यादा है, FA03 इंटरफेस, इससे अगर ये आता है तो कॉस्ट है 38, और अगर ये FA04 से आता है तो कॉस्ट है 19। तो कौन सा इंटरफेस से सबसे कम कॉस्ट पे पहुंच पाएगा, FA04 से। तो ये इंटरफेस जिससे हमारा एक नॉन रूट स्विच पे सबसे कम या लीस्ट कॉस्ट से पहुंच सकता है, ये जो इंटरफेस ये कहलाता है रूट पोर्ट। रूट पोर्ट वो पोर्ट है जिससे हमारा नॉन रूट स्विच पे सबसे कम कॉस्ट से पहुंच सकते हैं। तो हमारे स्विच 1 का FA0 इंटरफेस ही रूट पोर्ट बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो स्विच 2 है इसका ये इंटरफेस इधर पे कॉस्ट 19 हो गया, जबकि दूसरे साइड से 38 होगी, राइट। ये रूट पोर्ट बन जाएगा।
पहले निकल कर ले रूट पोर्ट। राइट, तो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन से पोर्ट्स रूट पोर्ट बनेंगे, और जो रूट पोर्ट होता है वो भी कभी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाता। रूट पोर्ट जो है वो भी हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है। तो इस वजह से ये जो इंटरफेस और ये जो इंटरफेस है ये दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट फॉरवर्डिंग स्टेट में ही रहेंगे। राइट,